हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 2 का पार्ट 3 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्पेसिफिक ऑफर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक्स को शुरू करते हैं। जनरल और स्पेसिफिक ऑफर में क्या डिफरेंस होता है? जनरल ऑफर जो है वो बनते हैं किसी पब्लिक या सोसाइटी या कम्युनिटी एज अ होल के लिए, किसी पब्लिक के लिए जो बने ऑफर वो जनरल ऑफर कहलाता है। स्पेसिफिक ऑफर में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेसिफिक ऑफर में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए वो ऑफर बनता है, इसलिए वो स्पेसिफिक ऑफर कहलाता है। तो ये डिफरेंस होते हैं दोनों में, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस जो है, ये जो ऑफर जिसके लिए है वही जो है उसमें क्या बोलते हैं, जनरल ऑफर जो है इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। मतलब जनरल ऑफर में जो स्पेसिफिक ऑफर जैसा नहीं होता है कि जिसके लिए बन रहा है वही उसको एक्सेप्ट करे। जनरल ऑफर में कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, वह जो स्पेसिफिक ऑफर है जिसके लिए वो बन रहा है वही पर्सन है जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। जनरल ऑफर में एक और डिफरेंस होता है स्पेसिफिक ऑफर से कि जो जनरल ऑफर है उसमें एक्सेप्टेंस का ज़रूरत नहीं होता है। अगर कोई पार्टी परफॉर्म करता है टर्म्स एंड कंडीशन को ही जो ऑफर में दिया गया है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को ही अगर परफॉर्म करता है कोई पार्टी, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्स करने के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। वैसे जो स्पेसिफिक ऑफर है, जो ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस, मतलब इसमें जब है जो ऑफर ही है उसको अपना एक्सेप्टेंस देना ही होगा, तब जा कर के जो कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्स होगा। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं स्पेसिफिक ऑफर में और एक जनरल ऑफर में। आई होप आपको समझ में आया हो। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर के बारे में बात करेंगे। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस होता है? ऑफर्स जो है इट सिग्निफाई इंटेंशन और विलिंगनेस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये मतलब इंटेंशन के साथ अपना विलिंगनेस देता है किसी के इंटर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में। वेयर जो इनविटेशन जो ऑफर है इसमें कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है। वही ऑफर जो है, सेकंड जो डिफरेंस है उसमें, इट मेड टू गेट एन एक्सेप्टेंस। जो ऑफर है वो बनता है एक्सेप्टेंस लेने के लिए, लेकिन जो इनविटेशन टू ऑफर है वो बनता ही है ऑफर लेने के लिए। तीसरा पॉइंट जो डिफरेंस है जो है, ऑफर जो है एक लीगल रिलेशनशिप बिल्डअप करता है। इनविटेशन टू ऑफर में ऐसा कोई लीगल रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होता। ऑफर जो है वो पर्टिकुलर पार्टी के लिए बनता है, वाइल इनविटेशन टू ऑफर में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो होल पब्लिक के लिए बनता है। इनविटेशन टू ऑफर जो है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन assent to another person is called offer, whereas invitation to offer is offer from made to receive an offer। मतलब इनविटेशन टू ऑफर ऐसे ऑफर है जो मेड होते हैं रिसीव करने के लिए, जो बनते ही है ऑफर रिसीव करने के लिए, ठीक है। और ऑफर वो है जहाँ पे जो एक पार्टी है अपना विलिंगनेस देता है तो एब्स्टेंट और डूइंग समथिंग और एब्स्टेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसमें जो है अदर पार्टी का एसेंट लेता है कि वो इस काम को करे और इस काम को, तब हम इसे कहेंगे ऑफर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर हो गया, स्पेसिफिक ऑफर हो गया और जनरल ऑफर हो गया। अब बात करेंगे क्रॉस ऑफर का। क्रॉस ऑफर क्या होता है? क्रॉस ऑफर बेसिकली वो ऑफर होते हैं जिसमें कि दोनों पार्टी एट अ सेम टाइम जो सिमिलर ऑफर देते हैं। फॉर एन एग्जांपल है कि एक ये ए है, ओके, ये ए है और ये बी है। ए ऑफर देता है बी को अपना हाउस सेल करने का, एट द सेम टाइम बी भी ऑफर देता है ए को अपना हाउस। तो दोनों ही पार्टी एक टाइम पे एक दूसरे को सेम ऑफर देते हैं। तो ऐसे ऑफर जो एक दूसरे को सेम ऑफर दे एट द सेम टाइम, इसे हम कहेंगे क्रॉस ऑफर। इसमें जो है दोनों पार्टी अपना एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते तब तक जब तक कि एक न्यू ऑफर नहीं आ जाए, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में स्टैब्लिश ना हो जाए। फिर अब हम बात करें काउंटर ऑफर के बारे में। तो काउंटर ऑफर ऐसे वो ऑफर होते हैं जिसमें जो है ओरिजिनल वैल्यू जो होता है ऑफर का उसे नहीं माना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब कोई हम लोग जाते हैं किसी शॉप में कोई सामान परचेस करने के लिए, स्पेशली मम्मी लोग को देखिएगा जब जाती है सामान परचेस करने के लिए, तो जो ओरिजिनल प्राइस होता है उस प्राइस से पे वो चीज़ को परचेस नहीं करती है। उसका बार्गेनिंग करा के उसका रेट कम करवा कर तब जाकर के उस चीज़ को परचेस करती है। तो माने ऐसे ऑफर जिसमें जो उसका ओरिजिनल प्राइस को नहीं माना गया हो और अपने से कुछ दूसरा प्राइस लगाया गया हो ऑफर ही से, तो इसे
हम काउंटर ऑफर कहते हैं। ऐसे में जो ऑफरी है, जो ऑफरर है, जो मान लो कि जो सेलर है, जो जिसे हम ऑफर भी करेंगे, ऑफरर भी कहेंगे, अगर वो चाहे तो वो उस चीज़ को सेल भी कर सकता है ऑफरी को, और ना चाहे तो उस चीज़ को सेल नहीं भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है वो सेलर के ऊपर। अगर वो ऑफरर या सेलर उस चीज़ को वो बेचता नहीं है कस्टमर को, जो ऑफरी है, तो ऐसे में जो कस्टमर है वो उसके ऊपर सू नहीं कर सकता फाइल कि उस पर्टिकुलर सेलर ने, उस ऑफर ने मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं बेचा या नहीं दिया। तो क्योंकि जो कस्टमर होगा उसने ओरिजिनल ऑफर को ब्रेक कर दिया, उसने अपने से कुछ ऑफर लगाया, अपने से कुछ वैल्यू दिया उस ऑफर का, तो वो काउंटर ऑफर बन गया। तो काउंटर ऑफर बेसिकली जब हम दे देते हैं तो उसमें जो ओरिजिनल ऑफर होता है वो रिवोक हो जाता है, इसीलिए जो है ये वैलिड नहीं माना जाता है। ठीक है, फिर हम करें रिवोकेशन टू द ऑफर। तो ऑफर का रिवोकेशन कब होता है? तो ऑफर का रिवोकेशन तब होता है, कभी भी हो सकता है ऑफर का, जब, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और याद रखना होगा, ऑफर का रिवोकेशन कभी भी हो सकता है, लेकिन जब तक ये एक्सेप्टर का नॉलेज में नहीं आ जाए, जब तक ये एक्सेप्टर जो है अपना एक्सेप्टेंस नहीं देते, दैट इज बाय पोस्ट अगर कोई एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस नहीं देता है तो उससे पहले जो ऑफर हम रिवोक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। ठीक है, ए ऑफर दिया बी को किसी चीज़ को सेल करने के लिए। ठीक है, तो बी का भी एक्सेप्टेंस आया नहीं है, इसको 2-3 दिन का टाइम दिया गया है अपना एक्सेप्टेंस देने के लिए। अब ए का मन हुआ कि हमको ये ऑफर देना नहीं चाहिए बी को, और जो ए है वो अपना जो है ऑफर जो है रिवोक कर देता है उसका एक्सेप्टेंस होने से पहले। तो बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर ही अगर आप उस ऑफर को रिवोक कर दोगे तो जो ऑफर है वो रिवोक हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस दे दिया जाए उसके बाद आप रिवोक करो उस ऑफर को तो वो रिवोक नहीं हो सकता। ठीक है, व्हेन रिवोकेशन ऑफ एनी ऑफर टेक्स प्लेस, तो कब रिवोकेशन ऑफर टेक्स प्लेस लेते हैं, कब रिवोकेशन ऑफर हो सकता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।